never gonna be my love. मैं निकलने लगा हूँ चाइना से और कहाँ जा रहा हूँ ये मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मैं हूँ एयरपोर्ट पे और पहुँचे हैं अभी हम चेक इन के लिए। वज़न वगैरह कर लिया है हमने और वो एक्स्ट्रा है ज़्यादा, तो अभी हम देख रहे हैं हमारा टर्मिनल। उसके बाद 11:30 बजे हम करेंगे चेक इन और फिर निकलेंगे अपनी फ़्लाइट के लिए। न्यू ईयर हम मनाएंगे कहाँ पे ये मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट कामरान का बैग चेक करवा रहा है कि अलाउ है या नहीं। ये बैग बड़ा है, उन्होंने जो क्या नाम है साइज़ दी हुई है, सो उससे ये बड़ा है। अभी देखते हैं कि ये ले जाने देते हैं कि नहीं। तो हम करने लगे थे वेट कर लिया। कुछ बैग जो है हमारे बहुत ज़्यादा हो गया वजन उसमें, तो अभी हमें एडजस्ट करना है। अभी टाइम है हमारे पास, तो अभी हम जा रहे हैं कि इसको एडजस्ट करने। पहले देखते हैं कि अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो फिर हम इसको एक्सचेंज करते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हुआ, इसमें से अभी 3 kg जो है वो निकालना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं इसको एडजस्ट करने के लिए। तो कामरान भाई अभी लगे हुए हैं एडजस्ट करने में मेरी बैग में। ये बंदा एक्सपर्ट है बैग सेट करने में, सो मैंने कहा कि अपना भाई खुद ही कर ले। चाइना में एयरपोर्ट्स की मुझे जो सबसे बेहतरीन और बहुत ही अच्छी बात लगती है ना, वो ये है कि आप सिटी में कहीं पे भी हों और वहाँ से आप मेट्रो पकड़ें और डायरेक्ट आपको जाके छोड़ती है एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट से बस आप इंटर हो जाएं। और ये जो सारे लोग आ रहे हैं ये सारे सिटी से आ रहे हैं जो कि मेट्रो के थ्रू आते हैं और ये डायरेक्टली इंटर हो जाते हैं। और इसके बाद ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये सारा बाहर का, जो आपको टैक्सी वगैरह गाड़ी जो भी आती है पिकअप करने के लिए, यहाँ से आप बाहर निकलें और सामने टैक्सी में बैठे चले जाएं। कोई टिकट का फड्डा नहीं है कि भाई टिकट भेजो घर वालों को कॉपी फिर वो इंटर होंगे आप एयरपोर्ट के। यहाँ पे ऐसा कोई भी सीन नहीं है, इतना कसम से ईजी सीन है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। और ये जब हम अपने कंट्री जाते हैं ना तो हमारे जो फड्डे देखने पड़ते हैं, और इतना मॉडर्न बने हुए हैं सारे एयरपोर्ट्स। आपको एक इन्फॉर्मेशन इतनी क्लियर लिखी होगी, और यहाँ पे जो बंदे खड़े हुए हैं वो भी आपको पोलाइटली बात करेंगे। ऐसे नहीं कि कोई फौजी खड़े हुए हैं अंदर यूँ मुँह सुझा के सुकून से आपको बात करेंगे और गाइड करेंगे आपको। यार इतना ईजी काम है। हमें डर है कि कहीं हमारे बैग जो है ना फट ना जाए, इस वजह से हम इसको कोटिंग करवा रहे हैं। बिकॉज हमने जो है ना इसमें सामान ठूस के भरा हुआ है, तो अभी इसको हम कोटिंग करवाने लगे। एक बैग जो है वो हमें पड़ रही है 35 yuan फॉर जस्ट कोटिंग के लिए। ये बैग हमने अभी न्यू लिया था, सो इसको मैंने जस्ट जो है इसको कोटिंग नहीं करवा रहा। अच्छी फुपा इसको कोटिंग नहीं करवा रहा, जस्ट मैं जो इसको प्रेस करवा रहा हूँ। बिल्कुल ही इन्होंने एडवांस सिस्टम लगाए हुए हैं मशीन्स वगैरह, और जल्दी काम हो जाता है यहाँ पे। तो काउंटर चेक करें कितने लगे हुए हैं यहाँ पे एक ही फ़्लाइट के। जमा करवा रहे हैं लगेज हमारा, थैंक गॉड के हो गया है एडजस्ट। हमने जो है ना ठूस के भरा हुआ है इसमें, सो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ये काम हो गया है। सो टाइम हो चुका है सिक्योरिटी चेकअप का। अभी यहाँ पे ये वाला सामान जो है अंदर ले जाने वाला चेक करवाएंगे। सारा कुछ यहाँ पे जो है ना अभी निकालना पड़ेगा, लैपटॉप चार्जर एवरीथिंग। तो उसके बाद आगे जाके अपना टिकट लेंगे। सीन नंबर 2 यहाँ में हमारे पास ये हुआ कि कामरान की बैग जो है वो सेकंड टाइम गई स्कैन होने के लिए। ये जो टाइम होता है ना, ये बंदे की धड़कनें जो है ना तेज़ हो जाती हैं कि पता नहीं क्या देख लिया है। मेरा बैग सेकंड टाइम जो है स्कैन होने के लिए गया है, क्योंकि खुद तो बंदा नहीं लेकर आया होता, बट किसी और ने कोई चीज़ अटका दी हो, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। तो ये वाला जो सीन होता है ना, ये मेरे साथ, मेरे भाई के साथ भी हो रहा है। अभी ये लगे हुए हैं इसको देखने के लिए कि क्या इसमें कुछ है तो नहीं। कामरान ने पता नहीं ड्रग्स लेकर आया है या क्या, वो इसकी चेकिंग चल रही है, बट आई थिंक क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ था। वो रहा हमारा गेट इस तरफ, 201 से 222, हमारा 202 है, तो हम जा रहे हैं इस तरफ। मेरी लाइफ की ये सबसे
लॉन्गेस्ट जर्नी थी जो कि 11 आवर्स की थी, जिसने उड़ान भरी थी चाइना के सिटी शंजन से उड़ते हुए हम गए वियतनाम में। देख रहा था वियतनाम से होके हुए पूरा इंडिया क्रॉस किया, इंडिया क्रॉस करके फिर पाकिस्तान की तरफ गए। पाकिस्तान के मैंने नवाबशाह सखर से ऊपर से गुजरते हुए हम अपने उस डेस्टिनेशन पे पहुंचे जहाँ पे हमें जाना। छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। मेरे साथ बैठी हुई थी एक इंडोनेशियन आंटी थी जो कि जा रही थी अपनी दूसरी कंट्री के काम करने के हवाले से। तो जैसे वो मुझे उसने पूछा कि कहाँ से हो, मैंने कहा पाकिस्तान से। तो उसने मुझे कहा जानू, मैंने कहा जानू हु थॉट यू दिस। तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तानियों से बात करती हूँ फेसबुक पे। ये जो पाकिस्तान वाले जो फेसबुक पे बैठे होते हैं ना चैटिंग करने के लिए और बच्चियाँ फंसाने के लिए, यार खुदा का वास्ता है कोई अच्छी चीज़ सिखा दो। ये जानू ये वो कहीं पे भी कोई पाकिस्तानी मिलता है उनको तो नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है, तो वो अपना जो भी उनको सिखाया होता है वो बोल देती है। तो मैंने उसको बताया कि जानू का मतलब ये है, तो वो हंस के जो है ना पागल हो रही थी। तो ऐसा प्लीज़ ना किया कर, कोई अच्छी चीज़ सिखा दें यार। इस फ्लाइट में जो मजे की बात थी वो थी 2 टाइम खाना। आप सोच रहे हैं कि 2 टाइम खाना कैसे दिया गया हमें बिकॉज यहाँ से जैसे हम टेक ऑफ किया तो लंच टाइम हो चुका था, और जहाँ पे हम लैंडिंग करने थी हमें वो रात को थी 12 बजे। तो टाइम चेंज हुआ और रात के 12 बजे से पहले जो है उनको हमें डिनर देना था, तो वो भी दिया गया हमें। बट हम मना कैसे कर सकते थे, इतनी खूबसूरत एयर होस्टेस थी और उनको हम मना तो कभी नहीं कर सकते थे। दे दो, एक ही सीट पे बैठे हुए थे, हजम नहीं हो रहा था बट फिर भी हमने खाया। कुछ लोग नींद के इतने आदी होते हैं बस उनको कोई भी जगह मिले ना तो वो सो जाते हैं। जैसे ये बंदा था 11 आवर्स में इसने 4 मूवीज देखी। कैसे देखी होंगी वो आपको मैं बताता हूँ। 4 मूवीज ऐसे देखी कि इसने एक मूवी ये चल रही है पूरी, ये खराटे मारता था, सो के फुल टाइम इसने अपना एंजॉय किया। उसके बाद जब ये आवाज बंद हो जाता था फिर ये आंख खुलती थी, इसकी दूसरी मूवी लगाता था और फिर ये सो जाता था। मेरे ख्याल में ये मूवी जो देख रहा था वो फुल टाइम नींद में देख रहा था और इसने पूरे प्लेन में जो है ना शोर मचाया हुआ था खराटों। तो ये थी आज की व्लॉग की स्टोरी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, मैं बताऊंगा आपको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मेरे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक।